हाय, आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। और कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक ग्राफ की दो लाइन है। एक तो है आपके पास, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। अब हम क्या देखेंगे, इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे इस टाइप की। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वो ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब जीरोस बताइए जो एक्स को बाइसेक्ट करते हो। अगर हम देख पाए तो हमारी ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर जीरोस कितने हैं, तो वो कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो ये लाइन है हमारी, वो कितनी बार इस लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। तो जैसे अगर मैं जीरोस ऑफ एक्स की बात करूं, तो एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, छः बार काट रही है। तो हम कहेंगे कि पी जीरोस ऑफ द पी एक्स का आंसर होगा 6। और और अगर ये पूछती है फाइंड द जीरोस ऑफ पी वाई, फाइंड द जीरोस ऑफ पी वाई, तो इसका मतलब क्या है, यही वाली रे, यही वाली रे इस वाई एक्सिस को कितनी बार काटती है। तो आप देख पाएंगे ये एक ही बार काट रही है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ दी पी वाई इज 1। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो कंसेप्ट वो ये कहता है कि ये एक रो है, एक रे है जिसका नाम है वाई एक्सिस, इस रे का नाम है एक्स एक्सिस। ठीक है ना। और इसके ऊपर एक रे इसको ऐसे काट रही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स, ये रे कितनी बार एक्स रे को काटती है, यही उसी वही जीरोस के नंबर होंगे। तो जीरोस ऑफ पी एक्स कितने होंगे, 6। और फाइंड द जीरोस ऑफ पी वाई, तो मतलब ये कितनी बार वाई को काट रही होगी। तो हम देख पाएंगे ये वाली जो रे है वो इसे ओनली एक बार काट रही है, तो हमने एक लिख दिया। समझ में आया कंसेप्ट? तो ऐसे ही एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। तो इस 2.1 का क्वेश्चन देखेंगे। सब पहले क्वेश्चन समझिएगा, इसमें बोला क्या गया है। आपको दिया है द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स, जो गिवन फिगर 2.10 में दे रखा है। और आपको क्या बताना, पॉलिनोमियल पी एक्स है तो आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ पी एक्स इन ईच केस, मतलब एक्स रे को कितनी बार वो ये जो रे है वो काट रही हैं। समझ में आई बात की? मैं आपको दोनों चीज लिखवाऊंगा, जीरोस ऑफ पी एक्स भी और जीरोस ऑफ पी वाई भी। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं इसके आंसर पे आता हूं, तो पहले का आंसर जीरोस ऑफ पी एक्स एंड जीरोस ऑफ पी वाई। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कितनी बार काट रही है। तो हम देख पाएंगे ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्स को ये काट ही नहीं, ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्स को, एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जीरोस ऑफ पी एक्स इज 0। बट अगर मैं यहीं पे कंसिडर करूं वाई एक्सिस को, तो ये वाली जो रे है वो वाई एक्सिस को एक बार काट रही है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, द जीरोस ऑफ पी वाई इज 1। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पे आपको लिखना है जीरोस ऑफ पी एक्स, जीरोस ऑफ पी वाई। समझ में आई? अब देखते हैं कितनी बार इसको काट रही है। तो हम देख पाएंगे कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इस दोनों एक्सिस को ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। अगर मैं देख पाऊँ तो एक्स को एक बार काट रही है, तो मैंने लिख दिया कि जीरोस ऑफ पी एक्स इज 1। वहीं यही वाली जो लाइन है, यही वाली लाइन है वो वाई एक्सिस को एक बार काट रही है। तो हम लिखेंगे जीरोस ऑफ पी वाई इज 1। समझ में आया? तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कर लिए, और इसमें हमको सारे ही ऐसे करने हैं। अगर मैं
यहीं पर इसके आंसर लिखूं तो आप समझ पाइएगा कि अगर मैं इसके देखूं कि पी एक्स का आंसर क्या होगा, अगर मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ। पी एक्स का आंसर क्या होगा, पी वाई का क्या होगा, तो आप एक बार समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को दो बार काट रही, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। एक्स एक्सिस को ये वाली जो लाइन है रे है वो दो बार काट रही है, तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्सिस टू। वहीं यही वाली जो लाइन है वो y को ओनली एक बार काट रही है, यहाँ पर y को एक बार काट रही है, तो हम लिखेंगे जीरोस ऑफ पी वाई इज 1। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये रे ऐसे काट रही है। तो हम देख पाएंगे, अगर मैं ये देख पाऊँ तो यहाँ पे पी एक्स का आंसर, अगर मैं यहाँ देख पाऊँ तो पी एक्स का आंसर और पी वाई का आंसर, तो आप देख पाएंगे कितनी बार काट रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये एक्स को दो बार काट रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मैं आंसर लिखूंगा द जीरोस ऑफ पी एक्स इज 2। वहीं ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो y को काट ही नहीं रही, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये 0। समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये वाली जो रे है उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स कितने होंगे, जीरोज ऑफ पी वाई कितने होंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि एक बार यहाँ काट रही है, 2 3 4, तो हमने क्या देखा, पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4। वहीं आप देख पाएंगे कि इस वाई रे को कितनी बार काट रही है, तो आप देख पाओगे एक ही बार काट रही है, तो हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पी वाई, जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। लास्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देख पाएंगे कि ये लाइन इसको काट तो रही है एक बार, बट कई बार ये टच होके जा रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जीरोज ऑफ पी एक्स एंड जीरोज ऑफ पी वाई। बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे सबसे पहली चीज कि ये एक बार कट रही है, अगर मैं देखूं ये एक बार काट रही है, लेकिन यहाँ काटनी टच हो रही होंगी, और सिर्फ एक ही बार कट रही है, क्योंकि बाकी तो ये टच होके जा रही है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये वाला पॉइंट देखूं और ये वाला पॉइंट देखूं, तो हमें टच होके जा रहा है, कट नहीं रहा। ठीक है ना? लेकिन वाई वहीं पर एक बार यहाँ कट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। दोनों का हो गया, तो मैंने आपको इसके यही आंसर लिखवा दिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये 2.1 की वो ग्राफ है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है ग्राफ देके कि जीरोज ऑफ पी एक्स बताइए या जीरोज ऑफ वाई। अगर वो एक्स एक्सिस को काट रही होगी तो जीरोज ऑफ पी एक्स है, अगर वो वाई एक्सिस को काट रही होगी तो जीरोज ऑफ पी वाई है। समझे? और यहाँ पे पी पॉलिनोमियल है। आगे चलते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल में लिया है क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या मांगा है, तो यहाँ पर भी आपसे जीरोज ऑफ पी एक्स मांगे हैं। समझ में आई? जीरोज ऑफ पी एक्स मांगे हैं। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन यही क्या है, पहले की तरह यहीं पे लिख देता हूँ मैं आंसरों को। तो हम लिखना है हमको पी एक्स को, हमको लिखना है पी एक्स के बारे में, जीरोज ऑफ पी वाई के बारे में। तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस को देखूं तो ये एक ही बार कट रही है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1। वहीं ये रे वाई को यहाँ पर एक बार काट रही है, तो मैं लिख सकता हूँ जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स के जीरोज लिखने हैं और पी वाई के जीरोज लिखने हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो ये रे है ये एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं लिखूंगा जीरोज ऑफ पी एक्स इज 2। वहीं ये वाली जो रे है वो इसको एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। समझ में आई? अगली चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा। हमारे पास ये रे है और हमारे को क्या करना है, जीरोज ऑफ पी एक्स और पी वाई निकालने हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक्स पे कितनी बार काट रही है, ये वाली लाइन जो ये रे है वो कितने बार काट रही है, तो एक बार, दो बार, तीन बार। हमने लिखा पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3, जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3।
वहीं ये वाली जो रे है वो कितनी बार काट रही है, वाई एक्सिस को तो एक बार काट रही है, तो हमने लिखा 1। समझ में आई? ये बोर्ड में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप देख पाएंगे ये एक बार तो एक्स को काट रही है, एक बार वाई को काट रही है, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी एक्स इज जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1 एंड जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी हमको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पी एक्स एंड जीरोज ऑफ पी वाई। मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, मैंने वहीं से लिख दिया। तो आप देख पाएंगे कि ये वाली लाइन है, ये रे है, वाई एक्सिस से उन्हें टच होके जा रही, कट नहीं रही, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स जीरो है। वहीं लेकिन अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, तो ये एक बार इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जीरोज ऑफ पी वाई कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आई? अगला क्वेश्चन। तो ऐसा मत सोचना कि टच होकर जा रही तो वो काट ही रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। टच होने को और काटने को में फर्क होता है। देखेंगे अब इस वाले पे, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पी एक्स और जीरोज ऑफ पी वाई दोनों निकालने। तो सबसे पहले मैंने चेक करा कि वाई एक्स एक्सिस कितनी बार काट रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो हमने क्या देखा, जीरोज ऑफ पी एक्सिस 4 बार काट रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी बात, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वो कितनी बार कट रही है, एक बार इस लाइन से, तो हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पी वाई इज 1। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आए? क्या आपको वाले कंसेप्ट समझ में आए? ओके, यहीं पर हमारी हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। थैंक यू भाई। कितने इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर जीरोस को फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे जीरोस की और कोफिशिएंट के बीच में। मैं फिर समझाता हूँ क्या करना है। हमें जीरोस निकालने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसको वेरीफाई करना है उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आप देख पाएंगे कि मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में करूंगा। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। और यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 तो होगा, तो इस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या करा, इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 8 आ गया। अब इस 8 का एलसीएम लिया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे। तो मैंने लिखा, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, वहीं इस 8 को यहाँ लिख देंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया -8। ठीक है ना। और इस बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ेंगे इसकी हेल्प से। तो हमें क्या नंबर बनाना, हमें बनाना नंबर 2। बात समझ में आई? तो अगर मैं नंबरों को तोड़ूं तो मुझे कैसे दिखाई देगा, आप देख पाएंगे 2 दूनी 4 होते हैं और एक 2 होता है, और 4 में से अगर 2 माइनस होते हैं तो 2 बच जाते हैं। तो यानी मैंने 2 नंबर जोड़ लिए। मैंने क्या देखा, इस नंबर को मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया, तो एक नंबर तो आ गया 4, एक आ गया 2, और सारे नंबर का यूज करना है। अब मुझे क्या लिखना है, जो इसके साथ x है तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा। बात समझ में आई? इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 तो 6 बन जाएगा, पर मुझे बनाना 2 है, तो यहाँ पर मैं माइनस की जगह प्लस लगाऊंगा। इससे क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ प्लस लगाया। इससे क्या हुआ, मेरा जो 2 है, मेरा जो ये 2 है वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो फैक्टराइजेशन में आपको करनी होती है, जो आपने 9th क्लासेस में भी की थी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। बात समझ में आई? तो हम कॉमन निकालेंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया।
यहाँ एक x बच गया होगा और यहाँ पर 4 बच गया होगा। बात समझ में? एक मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ ताकि आपको पल्ले समझ में आ जाए। मैं आपको करके दिखा, जैसे एग्जांपल एक बॉक्स बनाया मैंने, ऐसे करना नहीं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे एक बॉक्स बनाया, ये x है, इस x को लिख दिया 2 बार, फिर ये माइनस, फिर ये 4, तो 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो 2 और 2 और x आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें देखो 2 को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 ही आएगा, x का लूंगा तो x ही आएगा, और 8 का एलसीएम लेता हूँ तो आपने देखा 3 बार 2 2 आएंगे, 3 बार 2 2 आएंगे। पहले इन दोनों में कॉमन निकालो, तो आप देख पाएंगे इन दोनों में x कॉमन है। समझ में आई बात? इन दोनों में क्या है? x कॉमन है। तो मैंने क्या करा, x बाहर ले लिया, और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। तो मैंने यहाँ देखा x यहाँ पर था, मैंने देखा कि यहाँ पर x एक बचा तो मैंने x यहाँ रख लिया, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस एज इट इज, और 2 दूनी 4। बात समझ में? क्योंकि ये वाला जो x था वो तो कॉमन हो गया, और ये बच गया इधर, ये हो गया इधर। समझ में? ऐसे ही यहाँ भी कॉमन लेंगे, तो हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन, तो इनमें सिर्फ 2 कॉमन है। समझ में आई? तो जब 2 कॉमन है तो मैंने क्या करा, इस 2 को यहाँ ले रख लिया। अब बचा क्या, अब मेरे पास बच गया यहाँ पर एक x और यहाँ पे बच गया ये 2, तो यहाँ हम लिखेंगे x, ये वाला जो है वो माइनस यहाँ आ जाएगा, और 2 दूनी का 4। समझ में आई बातचीत? बात समझ में आई? तो आपने क्या देखा, जब मैंने ऐसे कॉमन लिया तो मेरे जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। ठीक है ना? और यहाँ क्या साइन आएगा, तो जो यहाँ पर साइन होगा वो यहाँ पर साइन आएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, जो यहाँ साइन होगा वो यहाँ पर साइन आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है? इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए कर दिया है। कॉमन निकालने, इसको कॉमन डायरेक्ट निकालना था, कॉमन डायरेक्ट निकालिए। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो ये x है और जो 2 है, इन दोनों को बाहर है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो x प्लस 2 हो गया, और अंदर की ब्रैकेट जो एक जैसी वैल्यू आई है इनको एक तरफ रख लेंगे। समझ में आई? अब आगे क्या करना है हमारे को, ये x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 के आगे 0 लगाना है ताकि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। वहीं x माइनस 4 के आगे 0 लगाना ताकि मुझे इस यहाँ पर से x की वैल्यू निकले, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से मेरे पास 4 आ गई। समझ में आई? तो ये तो हो गई आपकी अल्फ़ा, और ये हो गई, ये तो हो गया आपका अल्फ़ा, और ये हो गया आपका बीटा। समझ में आई? तो हमने क्या करा, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं जीरोस। समझ में आई? अब हमारे को क्या करना है, देखो हमने इसने बोला था क्वेश्चन के अंदर कि जीरोस निकालिए, और हमने यहाँ पर इसके जीरोस निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। किसके, किन दोनों को वेरीफाई करना है, जीरोस को और कोफिशिएंट को। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। समझ में आई? तो इसके 2 तरीके, पहला तरीका मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसमें इसको 2 हिस्सों में मतलब अलग कर दिया। आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाई करने का तरीका है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। ओके, आप देख पाएंगे जो ये माइनस बी है वो क्या है, ए क्या है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बी है, जो ये बी है, दिस इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और जो ये ए है ये क्या है, तो ये कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर का। बात समझ में आई? ठीक है ना? और जो यहाँ पर जो ये सी है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, जो एक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पाई जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ।
यानी अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये x का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। समझ में आई? एक्स का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, और सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म ये है। ठीक है ना? तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो, तो आप देखेंगे सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ रहा है सम ऑफ जीरो -2 + 4। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास 2 आ रहा है, क्योंकि 4 में से -2 जाएंगे तो 2 आएगा और बड़े का साइन प्लस लग जाएगा। अब राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। तो माइनस ही है। अब बी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए बी क्या होता है। बी आपको एक्स का कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना? ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है, और ये सी की वैल्यू होती है। फिर से बताता हूँ, ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है, और ये सी की वैल्यू होती है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने देखा माइनस तो आ ही रहा है। अब बी क्या है? तो बी मेरे पास है -2। बी मेरे पास है -2। और ए कितना है? तो आप देख पाएंगे मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ए है वो ये है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 2/1। समझ में आई बातचीत? इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -2 इंटू में 4, आप देखेंगे -8 आ रहा है। ठीक है? इसके बाद अब लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला देखेंगे। सी यानी कांस्टेंट टर्म, और हमने क्या देखा था कि हमारी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -8 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। -8 लिख दिया, और ए की वैल्यू तो भी हमने निकाली ना 1। तो जिसको मैं डिवाइड करूंगा -8 डिवाइड करूंगा तो वही आ जाएगा 1। अब क्या देखेंगे? आपने क्या देखा? इन दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप को फाइंड किया। इन दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप को फाइंड किया। अब देखेंगे LHS is equal to RHS, hence verify। समझ में आई बातचीत? थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट आपको ये करना पड़ेगा। मैंने आपके सामने क्या क्या करा, आपको मैं समझा दूं। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स स्क्वायर लिया, ये आपकी इक्वेशन थी। इस वाले नंबर को और इससे मल्टीप्लाई मारा, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। इस नंबर को यहाँ लिख दिया, इस नंबर को यहाँ लिख दिया। ठीक है ना? और एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -8। इसका इस्तेमाल करके मैंने 2 नंबर बनाए ताकि मैं इस बीच वाले को तोड़ सकूँ। तो मैंने देखे यहाँ पे 4 और 2 बन रहे थे, 2 दूनी 4 और 2, तो यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ 4, यहाँ 2। इसके साथ एक्स था तो दोनों के साथ मैंने एक्स लिखा। बड़े के इसके पास माइनस था तो मैंने बड़े के पास माइनस लिखा, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू पहले आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाता तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला तो एक्स कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू यहाँ आ गई। फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 कॉमन आया और बाकी वैल्यू यहाँ आ गई, इधर वाली प्लस ये वाली। और बाहर वाली जो कॉमन वैल्यू उनको एक साथ रख दिया, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक साथ रख दिया। ठीक है? फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली। ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। समझ में आई? अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैंने लिखा सबसे पहले सम ऑफ जीरोस -2 + 4, तो मेरा 2 आया, और माइनस बी की वैल्यू रख के मैंने ऐसे सॉल्व किया। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -2 4 -8 आया, और इसकी वैल्यू भी -8 आई। तो हमने देखा इधर भी हमारे जीरो सम ऑफ जीरो इक्वल आ रहे हैं, और इधर भी। तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स का आता है। समझ में? मैंने पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। ठीक, अब आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है ना? सबसे पहले मैं इसको हटा दूं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड, 4s² -4s + 1। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था फैक्टराइजेशन इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 4 आया। इसका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया। ये 4s² हो गया और ये +1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मुझे बनाना है 4। आप देख पाएंगे 2 और 2 4 होते हैं इनका यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कि भैया इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। अब आप देख पाएंगे कि इसके पास s है तो इसके पास भी आना चाहिए, इसके पास भी आना चाहिए, क्योंकि इसी को तोड़ के लिख रहे हैं ना। तो यहाँ आ गया 2s, यहाँ आ गया 2s। थोड़ा s देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या देख पाएंगे आप कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो बड़े के साथ भी माइनस आएगा। अब यहाँ मैंने माइनस लगाने की कोशिश करी, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं यहाँ प्लस कर देता तो आप देख पाएंगे -2s और +2s 0 हो जाता, बट मुझे तो बनाना 4 है, तो इसीलिए इस माइनस को हम हटा देंगे। समझ में आई। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन ले पाएंगे तो मैं आपको एक बॉक्स बना के समझा देता हूँ ताकि आपको कॉमन लेना आ जाए। 4 को लिख सकता हूँ 2 2, s 2 बार है तो उसको लिख दिया s 2 बार, फिर 2 और फिर s। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, तो आपने देखा 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, एक s यहाँ भी है, एक s यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया 2s, और अंदर क्या बच गया 2s माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे आ गया 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद आप देख पाएंगे, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2s +1, देखो ना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 को करूँगा तो 2 1 आ जाएगा, s ऐसे ही होगा। तो इसीलिए आप देख पाएंगे जब यहाँ पर कोई भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला माइनस यहाँ लिखा और 1 कॉमन आ गया, और बाकी वैल्यू एज इट इज़ यहीं की यहीं। अब यहाँ क्या साइन आएगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस प्लस या माइनस आएगा। और जैसे ही मैंने ये करा तो आपने क्या देखा कि मेरी यहाँ भी ब्रैकेट की वैल्यू और यहाँ की ब्रैकेट की वैल्यू सेम टू सेम आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरनल वाली वैल्यू को एक साथ लिख देंगे। तो मैंने लिखा 2s - 1, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू में से एक वैल्यू को उठा के एक साथ लिख देंगे 2s - 1। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसके आगे 2s - 1 के आगे 0 लगाएंगे और यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। तो ये -1 वहाँ जाके +1 बन गया, और s 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। तो आप देख पाएंगे s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्या मैं इसको अल्फ़ा कह सकता हूँ, ये मेरा हो गया अल्फ़ा, ठीक है ना। वहीं अब मैं क्या करूँगा, इस 2s को निकालूँ, तो इसका भी ऐसे ही आएगा 2s - 1 बराबर का 0। 2s इज इक्वल टू 1, माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और s की वैल्यू आ गई 1/2। समझ में आई। तो आप देख पाएंगे कि जो ये है, एक सेकेंड, आप देख पाएंगे कि जो ये है अल्फ़ा और ये है आपका बीटा। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर अब करना है इसको वेरीफाई। तो मैंने वेरीफाई करने को आपको एक बार डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे लिखा मैंने वेरीफाई जीरोज एंड कॉफिशेंट, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था वेरीफाई करने का पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था सम ऑफ जीरोज चेक करने, जो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो मैंने देखा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना होगा, तो एक होगा 1/2 और एक होगा 1/2। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो हाफ और हाफ कितना होता है, तो हाफ और हाफ हो गया हमारा 1, ठीक है ना। इसके बाद अब राइट हैंड साइड को देखो, माइनस तो आएगा ही। अब बी क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो बी मेरे पास कितना है, तो बी मेरे पास है -4। बी मेरे पास कितना है, -4, -4, हाँ -4 प्लस, अब ए कितना है, तो आप देख पाएंगे ए मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना ये ए है, 4 है, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 4। माइनस माइनस प्लस होता तो 4/4, आंसर आ गया 1। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो है 1 है, इधर भी है, सम ऑफ जीरोस इसके -b और a के इक्वल आ गया। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस जो किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, 1/2 हमारा एक जीरो था, एक दूसरा जीरो हमारा 1/2 था। अगर मैं हाफ हाफ को मल्टीप्लाई मारूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। तो मैंने लेफ्ट हैंड का सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब सी पे आते हैं, तो यहाँ पे सी क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, सी और ए पहचानना है मेरे को ना। सी हमारा 1 है और ए हमारा 4 है। आप देख पाएंगे सी आपका कितना है, सी हमारा 4 है और ए हमारा 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी हमारा 1 है और ए हमारा 4 है, ए हमारा 4 है। तो आप देख पाओगे यहाँ भी इक्वल हो गया, तो हम ये लिख पाएंगे कि ये वेरीफाई हो गया। यहाँ भी आप देख रहे थे कि 1 और 1 आ गया था, और यहाँ भी हमने क्या देखा, 1/4 और 1/4 आ गया। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई। समझ में आया, मैंने 2 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में लिखवा दिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बात समझ में आई आपके। अब आप क्या करेंगे, आप देख पाएंगे कि पहले x की वैल्यूज आती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो यहाँ पे ना जो 3 है पहले आ गया, हमको x की वैल्यू को पहले लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी आपको ऐसी वैल्यूज मिल जाए जहाँ पे नंबर बीच में है, तो आपको इस बात का ध्यान, नंबर सबसे लास्ट में आएंगे, और जो ये x की वैल्यूज हैं वो पहले आएंगी। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म या फिर कोई नंबर हो जाए जो आप कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आप देखोगे 6 या कितने होते हैं, 18। मैंने 18 का एलसीएम लिया, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बात समझ में आई। और हमें क्या करते हैं, अब हम करेंगे इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। तो 6x² और माइनस का 3। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है ये 7। वो कैसे बनेगा, तो 3 3 जा 9 होते हैं, और 9 का में से अगर मैं 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ 7 बनता कि नहीं बनता। तो मेरे को 2 नंबर मिलेंगे 9 और 2। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर उसके बाद छोटी वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, जब हम इसी को तोड़ के लिख रहे हैं, तो अगर इसके पास x आता है तो इन दोनों के पास भी x आएगा। तो मैं लिख दिया 9x 2x। बात समझ में आई। और अगर इसके पास माइनस का साइन है, तो बड़े के यहाँ पे शुरुआत में बड़े के साइड भी माइनस आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस। और यहाँ पर अगर मैं माइनस करूंगा तो 9 2 और माइनस में प्लस होता है, तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, बट मुझे बनाना 7 है, तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। समझ नहीं, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर वो साइन आएगा जो इसके साथ है, लेकिन यहाँ पर हमारे को चेक करना पड़ेगा क्या प्लस माइनस करके ऊपर वाली वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। समझ में आई। अब फिर से मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये बॉक्स सिर्फ मैं आप समझाने के बना रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करते। 6 तो मैं लिख सकता हूँ 2 3, एक्स लिख सकता हूँ 2 बार एक्स एक्स। इससे क्या होता है, गलती नहीं होती, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, दो दो पार्ट्स अलग अलग कर दिए। अब आप देखेंगे ये 9 है तो इसको लिखा 3 3 और एक्स। पहले मैंने इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है। तो मेरा कॉमन आ गया 3x। अंदर यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ये 2 और x, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया ओनली 3। समझ में आई। इधर काम हो गया। अब इधर देखो, देखो इनमें तो कुछ तोड़ने लायक है ही नहीं। तो आप देखो जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, अगर इसको मैं ब्रेक करता भी तो 2 का 2 ही आ जाएगा, x का x आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। तो अब मैं इसमें जो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वहाँ पे जो कॉमन जो नहीं है, जब यहाँ पर कोई भी कॉमन वैल्यू ना मिले, वहाँ पे 1 लिखना है। अब देखो इसके पास कौन सी साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन, और बाकी वैल्यू एज इट इज उतार देंगे। और यहाँ पे माइनस कैसे आया बीच में, तो आपने क्या देखा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है ना, जैसे प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस ही है, ऐसे चेक कर लेना। अब हम क्या देखेंगे, बाहर वाली एक वैल्यू एक तरफ 3x + 1 हो गया, और अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली जो सेम टू सेम आई थी उसको एक तरफ लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे,
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर का 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 1 वहाँ जाके -1 हो गया और x की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर का 0, 2x इज इक्वल टू -3 वहाँ जाके प्लस का 3 और x की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर रखे डिवाइड में तो 3/2। आप देख पाएंगे ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ठीक है ना। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहीं कर देता हूँ वेरीफाई, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। तो सबसे पहला वेरीफाई करने का तरीका कैसे करेंगे, तो हम वेरीफाई शुरू करेंगे। वेरीफाई, मैंने क्या करा, सबसे पहले वेरीफाई सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a। सेकेंड प्रोडक्ट, या मैं इसको कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे कर लेंगे, है ना। सम ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हमने क्या देखा, एक जीरो जो है वो हमारे पास -1/3 आ रहा है और 3 + 2 आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा कितना आया, सम ऑफ जीरो -1/3 प्लस सम करना है ना 3/2, 3/2। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, 3 और 2 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना। और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, तो हम देखेंगे 2 के पर आता है। ठीक है ना। इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, तो ये 3 पे आता है, तो 3 3 जा 9। समझ में आई। और 9 में से अगर 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, नीचे आ गया 6, तो मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/6। ऐसी जो ये फ्रैक्शन वाली प्लस है आपको आनी चाहिए। दूसरा, अब आते हैं, अब जब LHS हो गया, अब RHS पे आते हैं। तो माइनस तो है ही, अब B क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया था, B हमारे पास -7 है, ये A है, ये B है, ये C है, तो हम लिखेंगे B की वैल्यू है -7 और A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो हमारा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी क्या आ गया 7/6 आ गया। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ दी जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होगा C/A। तो अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो इसका प्रोडक्ट करूंगा तो -1/3 इनटू में 3/2, तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/2। समझ में। अब RHS C क्या है, तो मैंने आपसे अभी बताया था कि हमारे पास A ये है, B ये है, C ये है, तो C हमारे पास कितना -3 और A हमारे पे -3 और A हमारे पास 6। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -1/2। तो आप देख पाएंगे ये भी वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आई बातचीत। तो हमने ये सारा टॉपिक कर लिया, सम ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और आपको ही वेरीफाई करना आना चाहिए, मेन खेल फैक्टराइजेशन करने का है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक बार इसको हटा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़े से ना ट्रिकी क्वेश्चन, मैं पहले ना क्वेश्चन नंबर 4 की जगह ना पहले मैं 6 कर लेता हूँ, इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर पैटर्न चेंज है ये वाला। तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 6, पहले 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, अगर मैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे 12 आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। बात समझ में आई। अब मैंने क्या देखा, इस वैल्यू को यहाँ लिखा 3x² हो गया, -4 यहाँ रख दिया। अब ये बीच वाली वैल्यू को क्या करना होगा, मुझे स्प्लिट करना होगा, यहाँ पर 1 है तो मुझे 1 बनाना है। तो आप देख पाएंगे 1 अपने आप बन जाएगा। कैसे, आप देख पाएंगे 2 2 जा 4 और 3, 4 में से 3 जाएंगे तो -1 बचता ही बनता है, तो मतलब 4 में 3 घटाऊंगा या करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर लिया 3,
फिर मैंने क्या कहा था कि अगर हम इसको मिडल स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके साथ अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या देखा कि इसके पास माइनस का साइन, तो यहाँ भी माइनस का साइन आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ क्या आएगा ये देखना है, तो पहले मैंने माइनस लगाया, तो जब मैंने माइनस लगाया तो मैंने देखा माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 7 हो गए, बनाना मुझे एक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखो 4 में से 3 जाएंगे 1 बन रहा है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे, आप देख पाएंगे इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ बच गया 3x माइनस का 4, सिर्फ एक्स ही कॉमन था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ गया और 3x माइनस का 4 एज इट इज। समझ में आई? अब क्या करेंगे, बाहर वाली वैल्यू को एक साथ रखेंगे x+1 और अंदर वाले जो ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम आ रहे हैं तो 3x माइनस 4। एक बात ध्यान रखना, हमेशा अंदर का जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा सेम आएगी, अगर वो सेम आ रही है इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करी है, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1, यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो 3x इज इक्वल टू में 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। बात समझ में आई? मैंने थोड़ा स्पीड में किया, इसका रीजन है ताकि, क्योंकि मैं 3 पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद अब यहीं पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए पहला, सम ऑफ जीरोस इज -b/a, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। तो पहले सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो कितना, एक तो मेरा -1 है, दूसरा 4/3 है, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 के टेबल में 3, अगर 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा, और इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस, मैंने क्या करा, इससे डिवाइड किया तो मेरा 3 आया, और इस 3 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले से डिवाइड और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 3 कितने पे था, 1 पे आता है, इस 1 को फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3, मतलब LHS की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3 आ गई। प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े 4 के साथ प्लस का साइन है, वो बड़ी वैल्यू है। अब आते हैं माइनस, LHS हो गया बात, माइनस बी क्या है, तो बी मैंने अभी बताया ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसीलिए बी की वैल्यू है -1 क्योंकि एक्स के साथ माइनस है, और ए की वैल्यू कितना 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर आ गया 1 और ये 3। तो हमने देखा सम ऑफ जीरो मेरा सेम टू सेम आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे, मैंने यहीं कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होगा, -1 इंटू में 4/3, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -4/3। अब आते हैं सी, तो आप देख पाएंगे मैंने अभी आपको बताया ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो सी कितना है, सी है मेरे पास -4, सी मेरे पास -4, और ए कितना है, तो मैंने देखा जो मेरे पास ए है वो 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। तो आपने क्या देखा, ये भी सेम टू सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद ठीक है ना, मैंने सारे जो बनने वाले क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए। अब आते हैं इन दो क्वेश्चनों पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बड़ी इज्जत से देखिएगा, क्योंकि ये फोर्थ वाला और जो फिफ्थ वाला ना थोड़े से अजूबे हैं, मतलब इनको फैक्टराइजेशन करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैंने देखा 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, समझ में आई बातचीत। अब इन दोनों में मुझे कॉमन कैसे निकाले, क्योंकि वहाँ तो 3 वैल्यू थी तो मल्टीप्लाई मारा, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसमें जब कॉमन निकाला इन दोनों में से, एक तरफ 4 आ गया, मैं इसको ना करके ब्रेक करके दिखाता हूँ। अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 यू आएगा 2 बार, 8 आएगा 2 यू, इसके पीछे मल्टीप्लाई है, मैंने आपको समझाया कि आप कॉमन कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ पे एक यू कॉमन है, यहाँ पे एक यू कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, 2 2 जा 4, यू कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, यू बच गया, यहाँ प्लस,
और यहाँ बच गया ओनली एक 2। बात समझ में आई। अब इन दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लेंगे, एक तरफ रखेंगे 4u बराबर 0, एक बार रखेंगे u प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4, u की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया। पहला, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस कैसे होगा -b/a। सम ऑफ दी ज़ीरोस कितना है, तो एक हमारे पास 0 है, एक हमारे पास -2 है। सॉल्व करूँगा मेरे पास -2 आएगा। अब आते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड पे, तो -2 आ गई। b कितना है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये a है और ये b है, क्योंकि इनके साथ एक वेरिएबल आ रहा है। ये a है और ये b है, तो मैंने क्या करा, b की जगह कितना आ गया, b की जगह 8 आ गया, और a कितना है 4, ठीक है ना। ये a है और ये b है, 4 को 8 से डिवाइड किया तो -2 आ गया, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट। देखो मैंने आपको वेरीफाई करना सही से सिखा दिया, मैं फिर भी कर रहा हूँ, आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन देखना है। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा, तो 0 इंटू में -2। आपको अच्छी तरह पता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई मारते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं, सी क्या है, क्या आपको, आप देख पाएंगे मुझे ए मेरे पास हैगा, बी मेरे पास है, सी तो है ही नहीं, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, सी की जगह लिख दूंगा मैं 0। और ए कितना है, तो ए मैंने देखा, ए मेरे पास 4 है, तो अगर यहाँ भी 4 को 0 से डिवाइड करूँगा 0 आएगा। यहाँ भी एक जैसा आ गया, वहाँ भी एक जैसा, तो हम लिखेंगे ये भी वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। बताइए सर, समझ में आई। इसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन, t² माइनस का 15, जो आपको समझने की जरूरत है। मैंने और भी क्वेश्चन उठाए हैं, तो मैं सारे करवा दूंगा। आप देख पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, t² माइनस का 15। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। देखो प्लस वाला था तो मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल, लेकिन जब माइनस में है तो हमको अच्छी तरह पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर कोई माइनस में है, इस टाइप की 2 टर्म की है, तो वहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। तो आप देख पाएंगे कि मैं t² को तो t² लिख दूंगा, लेकिन 15 को मैं √15 लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर बना सकता हूँ, ताकि मेरे को a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा t प्लस √15, और a का तरफ आ जाएगा t माइनस √15, a प्लस बी, a माइनस बी। समझ में आई। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगाई है। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास यहाँ की वैल्यू आएगी -√15, और यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगी √15। यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। समझ में आई बात। अब मैं क्या करूँगा, इसे वेरीफाई करूँगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई के लिए पहला, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, -b/a। सम कितना, पहले सम करेंगे तो -√15 प्लस √15। आप देख पाएंगे एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर आ गया 0। अब RHS पे माइनस b क्या है, तो अब थोड़ा पहचानने की जरूरत है। इसके साथ t² के साथ हमारे पास a की वैल्यू होती है, तो वो तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा। और b की वैल्यू, अगर यहाँ पे t होता, एक वेरिएबल होता, वो b की वैल्यू होती, बट यहाँ पे ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई t वेरिएबल होता तो वहाँ पे b की वैल्यू होती, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि आप यहाँ क्या लिखें, तो मैंने क्या करा, माइनस b कितना, तो -b तो है ही नहीं मेरे पास, उसके लिए 0 लिख दिया। और a कितना मेरे पास 1, तो अगर इसको मैं से डिवाइड करूँगा तो ये 0 ही आएगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। समझ में आई, ठीक है ना। इसमें समझा देता हूँ, हमारे पास ऐसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखी जाती है, bx प्लस में c इक्वल में 0। स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ हमारे पास a होता है, और
जिसके पास एक्स स्क्वायर नहीं होता तो वो बी होता और बाकी बचा तो सी होगा। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और वो कांस्टेंट टर्म है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो मैंने सम ऑफ जीरोस कर दिया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल इसी फॉर्म की होती है। इसके बाद दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कैसे निकलता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, √15 इनटू में √15, मल्टीप्लाई मारूंगा तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो ये 15 और माइनस आ जाएगा। यहाँ पे करूँगा तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1। तो देखो यहाँ भी -15, यहाँ भी -15, तो हम कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आई। मैंने इसके ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और जब फैक्टराइजेशन हो जाए यानी जीरोस निकल जाएं तब आपको इसको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैंने जो आपको ऊपर मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के थे। दूसरा फिर मैंने इसको वेरीफाई भी किया, इसका मैंने एग्जांपल भी उठाया जो आपकी एनसीईआरटी का है। और ये क्या कहता है, ये कहता है आपको जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, और उसके वेरीफाई भी करना उसके जीरोस को और कोफिशिएंट को, जैसा कि हमने पहले भी किया है। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपको करना होता है इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने जब मल्टीप्लाई मारा तो मेरे पे 10 आया। 10 का एलसीएम लूंगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दूंगा और ये वाली वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, और बीच वाली टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे मुझे बनाना है 7, तो 5 और 2 तो 7 होते ही हैं, 7 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या ऐसे नहीं सकता, एक 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। इसके पास x है तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, ये भी x आ गया, ये भी है, क्योंकि हम 7x को ही दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। अब देखो इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, तो देखो इसके साथ तो प्लस है ही, और यहाँ पे प्लस करने के बाद मेरा 7 आ गया। समझ में आई बातचीत। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब मैं कॉमन डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो कॉमन जो आएगा वो एक्स आएगा। क्या बचेगा, x + 5। समझ में। यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है। 2 में यहाँ पे 10 के अंदर एक भी 2 छपा होगा, तो हम देखेंगे 2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया x + 5। यहाँ पे मुझे दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि सारी की सारी वैल्यू प्लस की, बाहर वाली वैल्यू को मैंने एक साथ रखा, x + 2, ब्रैकेट वाली वैल्यू को x + 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ये अल्फा ये बीटा, क्या आपको पल्ले पड़ी बातचीत। तो मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन करके दिखाया। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको फैक्टराइजेशन आने चाहिए और कॉमन निकालना भी खासकर। इसमें अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो भाई जब हम वेरीफाई करेंगे तो आप देख पाएंगे सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता था, -b/a। सम करेंगे तो -2 + 0 -5, दोनों को प्लस करूंगा तो -7 आ जाएगा। ये LHS हो गया। अब आते हैं RHS पे। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है ना, तो मैंने क्या देखा, मुझे B चाहिए, माइनस तो आएगा, B मेरा 7 है, A मेरे पास 1 है, तो दोनों तरफ -7 आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे C/A। अगर मैं जीरोस का प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पे आएगा -2 इंटू में -5, 5 2 जा 10 होते हैं, और जब दो माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हट जाता है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, LHS 10 आ गया। अब इधर का चेक करते हैं, C कितना है, C मेरे पास 10 है, A कितना है 1 है, तो आप देख पाएंगे इसको डिवाइड करने के पास भी 10 आ गया, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला बहुत ईजी है, मैंने अभी बताया था। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पॉलिनोमियल दो टर्म का आ जाए उसके बीच में माइनस हो तो आपके सामने एक आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, a² - b², a + b और एक a - b। ठीक है ना,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, मैंने इसको मिडल स्प्लिट करा तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, ताकि मेरे को ए और बी की वैल्यू साफ साफ दिखे। आप देख पाएंगे कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। जब इसको आप ब्रेक करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी फॉर्म में लिखेंगे, तो आएगा एक्स माइनस √3, एक प्लस का लिख दिया और एक माइनस का लिख दिया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी -√3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू में √3। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है ना। जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा और बीटा जैसे नाम दिए जाते हैं, इसमें गामा भी आता है, वो आगे देखेंगे। आप क्या करेंगे, जैसा कि इसने बोला है वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस -b/a, अगर मैं सम करूँगा तो कितना आएगा, -√3 + √3, तो जीरो आ जाएगा। सम ऑफ जीरो मेरा जीरो। अब इसको सॉल्व करें, माइनस बी कितना है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये ए है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू और नहीं है तो ये बी नहीं होगा, ये सी होगा, ठीक है ना। बी क्या है, तो बी नहीं है तो जीरो, और ए की वैल्यू 1, तो इसके यहाँ पे वैल्यू आ गई जीरो। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और बाकी बचा सी। तो यहाँ पर देखो ना, एक्स नहीं था तो मैंने इसको सी माना, इसीलिए मैंने क्या कहा, ये ए है और ये सी है, बी नहीं है हमारे पास। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे, वेरीफाई करने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, प्रोडक्ट कितना होगा, तो -√3 इंटू में √3, इसका आएगा 3, और माइनस से माइनस, माइनस में यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार है ना, और दोनों नंबर सेम टू सेम थे, अंडर रूट की वैल्यू थी, इसी वजह से क्या हुआ, माइनस अंडर रूट हट गया। अब देखते हैं सी क्या था मेरा, सी मेरा निकल के आया था 3, जो कि माइनस का, और ए हमारे पास 1 है, तो देखो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए जाएंगे, और आपको लिखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इससे पहले कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, जिस जो क्या होता है, इसी अल्फा बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और जो ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, जो a प्लस बी है वो मेरा होता है सम ऑफ जीरोस, और जो ये प्रोडक्ट में है इसका मतलब अल्फा बीटा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों की जरूरत होती है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस अल्फा इंटू में बीटा लिखेंगे। बात समझ में आई, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का, ठीक है ना, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, पहली जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा होगी, यानी सम ऑफ जीरोस। दूसरी जो वैल्यू होगी वो अल्फा बीटा होगी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल लिख दूँगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस, ठीक है ना। और अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है मेरा 1/4, मैंने लिख दिया 1/4, ब्रैकेट में एक्स एज इट इज, फिर प्लस है, और अल्फा प्लस में भी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई वाला, तो मेरा कितना था -1, मैंने लिख दिया यहाँ पर -1। समझ में आई, अल्फा प्लस बीटा को इस मेथड में मैंने रखा और इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे करेंगे, आप देख पाएंगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4x, और प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर -1/4x -1। अब क्या करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक
लीनियर इक्वेशन टाइप में होती है, मतलब बिल्कुल सीधी होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जब भी आपकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आए तो इसको जीरो लिखना है। जो भी नीचे वैल्यू है 4, अगर यहाँ 3 होता तो 3, अगर फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू है उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4। अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई मारता। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 को मैंने मल्टीप्लाई मारा 4 से, और इधर z को मल्टीप्लाई मार दिया 4 से, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई मारा। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 4x का स्क्वायर, और फिर इसी 4 को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा देखो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 इंटू में 4x आ गया, और फिर जब इसको इसके साथ किया तो मेरा आ गया -4, और जब यहाँ पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखेंगे 4x स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा तो -1x और माइनस का 4 इक्वल में 0। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे क्या क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पास पहली वैल्यू दी जाएगी वो अल्फा प्लस बीटा होगी, यानी सम ऑफ जीरो। दूसरी जो वैल्यू होगी उससे कहेंगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना, और जब आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए जाएं तो ऐसी कंडीशन पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, मेरे पास ये आया। मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, और आप देख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रख दिया, और अल्फा बीटा की जगह -1 रख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व मारा तो मेरी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ गई। जो भी वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नंबर है उसी को मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन में ना आए। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई मारा तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आ गई। बात समझे, जो कि हमारा आंसर था फाइनल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई √2 है और 1/3। मैंने आपसे क्या कहा, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये मेरा अल्फा बीटा है। इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस -1/3, सॉरी माइनस नहीं, इसमें प्लस है ना, प्लस है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ भी मैंने प्लस कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा 1/3 इक्वल में 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में 0 लगाया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, √2x आ गया, और प्लस 1/3 आ गया इक्वल में 0। आपने क्या देखा, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो 1/3 आ गई, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो 3 आई। तो मैंने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई मारा, तो हमने लिखा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई मारूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/√3 को 3 से मल्टीप्लाई मारा, और इधर 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई मारा। तो जब 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर, फिर आएगा 3 √2x, और फिर आएगा 3/3, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x, 3 से 3 हट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा +1। ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आपको ऐसे यूज करना, और ये भी कई बार क्वेश्चन किस में आता है, एमसीक्यू में आता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू मैंने आपको सारे करवा दिए, एक और रहेगा, उसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इजी इजी टॉपिक है उसको मैं एक ही बार में कर दूंगा। जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन देखें, -1/4 और
1/4। मैंने क्या कहा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हमारा जो भी है वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैंने इस फॉर्मूले को पुट किया तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 और इक्वेशन 0, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट में 0 लिखते हैं। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया एक्स और प्लस 1/4। अब क्या देखेंगे, अब देख पाएंगे हमारे पास दो दो नंबर हैं फ्रैक्शन, वहाँ तो एक साथ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी नीचे वैल्यू है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 4 और 4 है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 4 4 है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम 4 आया, इसीलिए इनको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सोचो 4 और 3 आता तो मैं उनका एलसीएम लेता, तो मेरा जो एलसीएम आता 4 और 3 का 12 आता, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई मारता। समझ में आई, हमेशा यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई मारना है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मारेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल में 0। तो मल्टीप्लाई मारूंगा, एक मिनट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर वाली वैल्यू को तो कैसे होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4/4 एक्स प्लस 4/4 इक्वल में 0। 4 से मल्टीप्लाई मार दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल में 0, ये रही हमारी इक्वेशन। बात समझ में आई। तो मैंने आपसे यही कहा कि जितने भी क्वेश्चन मेरे फ्रैक्शन वाले थे वो मैंने सारे कर दिए, और आपको पता होना चाहिए बोर्ड के अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही देंगे ताकि कैलकुलेशन बढ़े और आपको टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब आते हैं जो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं और बेसिक के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, 0 है √5 है, मैंने क्या कहा, ये अल्फ़ा बीटा है, सॉरी ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये अल्फ़ा बीटा होगा। फॉर्मूला रखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, एक्स प्लस √5, यही है। अब इसको सॉल्व कर ले देंगे, एक्स स्क्वायर 0 का लिखो मत लिखो, मैं आपको लिख के दिखाया था 0x और प्लस में √5। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन, है ना इजी। फ्रैक्शन वाली में आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसी क्वेश्चन मतलब नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए, मैंने आपको पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया और ये वाला करवा दिया। अब 2 रह गए, पहले इसको मिटाता हूँ ताकि जगह बने। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 1, मैंने क्या कहा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा तो 1x और अल्फ़ा बीटा की जगह 1 आ जाएगा, बन गई इक्वेशन। कितना इजी था, ठीक है ना। मैंने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया, अभी हमारा ये लास्ट बच गया, इसको भी करके हटाते हैं। जो इजी है मैंने फटाफट खींचे, जैसे 4:1 में है, क्या कहा था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये अल्फ़ा बीटा होगा। देखो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 1, हो गई इक्वेशन, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं जब भी आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया जाए और कहा जाए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसके लिए मैंने और भी कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना, 2 नंबर हैं तो मैंने क्या कहा, पहले नंबर को अल्फ़ा प्लस बीटा मानेंगे और दूसरे को अल्फ़ा बीटा। हमारा फॉर्मूला क्या था, कंसेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही था। रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस का 3 और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 2,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0 बन गई इक्वेशन। बात समझ में आई? क्या और भी कोई क्वेश्चन है? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अब ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि अब तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अब ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना? तो आपको इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो क्यूब से शुरू हो, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों हैं वो इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो मैंने पहले क्या देखा, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा। इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान देखेंगे। हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी 3x3 माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 3। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को पता चलेगा a की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की वैल्यू मेरे पास -3 है, c की वैल्यू माइनस में 11 है और d की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3। यहाँ पे a b c d सब होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये आगे मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों, जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है वेरीफाई भी करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो जीरोज हैं वो इसके पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial। समझ में आई बात? तो सबसे पहले एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हमको 3 रखना है, सबसे पहले मैं करूँगा 3 रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिया पॉलिनोमियल x3 और हमारी इक्वेशन क्या है, 3x की क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3 इक्वल में 0। 3x की वैल्यू, अब x की जगह क्या रखना है, ये रखना है 3 का क्यूब, और यहाँ पे x की जगह 3 का स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पर हमको 3 पुट कर देना है इक्वल में 0। अब आप देख पाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 को सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है ना? और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे सारे ब्रैकेट मेरे सॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्क्वायर था नहीं तो मैंने एज इट इज उतार दिया। अब देखो 27 इंटू में 3 81 होता है, 5 9 जा 45, 11 3 जा 33 और माइनस का 3। समझ में आई बात? अब आप देखेंगे कि 81 एक साथ, और ये जो माइनस वाली वैल्यू उनको एक साथ लिखेंगे, 4 3 7 5 3 8 3, और इसको हम करेंगे, इन तीनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आ रहा -81, इसको माइनस करने पे मेरा 0 आ गया। समझ में आ गया? यानी अगर ये 0 है तो जो 3 है वो इसका 0 है, अगर 0 नहीं आता तो नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही अब मुझे -1 को चेक करना है, तो p -1, वही क्वेश्चन लिखेंगे, 3x का स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3 इक्वल में 0। जहाँ जहाँ x से वहाँ पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 और -3 इक्वल में 0। अब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 3 -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि मेरे को आपको पता होना चाहिए अगर किसी माइनस की वैल्यू है, -1 की वैल्यू है, अगर ऊपर पावर इवन है तो माइनस हट जाता है, ओड है तो नहीं हटता, तो माइनस हट लगा दिया। अब ऐसे देखो यहाँ पे तो ओड नंबर था तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पर माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ब्रैकेट की जो पावर्स थी वो मैंने सॉल्व कर दी। अब आगे देखेंगे, 3 1 जा 3 तो माइनस का 3 आ गया, -5 को 1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 11 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। अब सारी जितनी भी वैल्यू हैं
क्या नाम है, प्लस माइनस वाली उसको एक साथ करेंगे तो 5 3 8 3 11, तो यहाँ पे -11 आ गया, इसका भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब -1 भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब तीसरा, भाई भाई हमने 3 चेक कर लिया, हमने -1 चेक कर लिया, -1/3 इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो p -1/3, और इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन थी 3x की क्यूब -5x का स्क्वायर -11x माइनस में 3 इक्वल में 0। जहाँ जहाँ x की वैल्यू वहाँ पर हम पुट करेंगे, तो मैंने हर जगह पुट किया, जहाँ पर x की वैल्यू थी -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और माइनस का 3। ठीक है, अब आगे क्या करा मैंने, ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया तो मेरी जो पावर है वो मेरी ओड है, तो -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई मारता हूँ तो 1 होगा, और 3 को अगर मैं 3 बार, 3 की क्या क्यूब होती है, 27 होती है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1 का जो पावर है वो इवन है, इसीलिए सिर्फ 1 आएगा। 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, इसको ऐसे छोड़ेंगे, और बाकी सब ऐसे, क्योंकि सारी हमने जो पावर वाली वैल्यू थी वो मैंने सॉल्व कर ली। इसके बाद अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे टोटल, अगर मैं इसको करूँ तो मेरे पे आएगा -3/27, इधर करता हूँ तो -5/9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, तो 11/3 और माइनस का 3 इक्वल में 0। बात समझ में आई, यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर है। अब क्या, इन सबको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। 27 9 3 और 1, इन सबका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 27। ठीक है ना। 20, अब क्या करेंगे, जब एलसीएम लेके मेरा 27 आ गया, अब 27 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 27 से, 1 आएगा, उस 1 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पे -3 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, नीचे वाले से डिवाइड और जो भी वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऐसे ही फ्रैक्शन वाली वैल्यू प्लस ऐड होती है। ठीक है ना। अब 9 को अगर मैं 27 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पे आएगा 3, और 3 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 15। 3 को अगर मैं 27 से डिवाइड करता हूँ मेरे पे आएगा 9, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 99। 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 27, डिवाइड करता हूँ 27 से, 27 आएगा, 27 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है, इक्वल में 0। ऐसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्लास 6 में हमने सीखी है, उसको ध्यान रखना, अब भी बच्चे भूल जाते हैं। ऊपर वाला सॉल्व करें तो नीचे तो 27 आ ही रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, तो प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ, अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर माइनस वाली सारी वैल्यू को ऐड करने पे मेरा 99 आ रहा है। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करूँ, 99 से 99 गया तो 0, और 27 तो आंसर आ गया 0। मतलब हम कह सकते हैं, सो सो 3 and -1 and -1/3 are the zeros of given cubic polynomial। बात समझ में आई, तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी, थोड़ी राइटिंग का है, इसको ठीक से देता हूँ। एक सेकेंड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो हमने पहला काम क्या कर दिया, हमने इसके तीनों जीरोस को वेरीफाई कर दिया, इस तीनों जीरो को कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। अब कह रहा है वेरीफाइड रिलेशनशिप, अब इसके रिलेशनशिप को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको इसके रिलेशनशिप को फाइंड करना बताता हूँ, थोड़ा सा हैवी है। देखो, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। वेरीफाई करने के इसके 3 तरीके, मतलब 3 बहुत बड़ा है। देखो, इसमें 3 आ रही हैं जीरोस, 3 है, तो पहले जीरोस को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे जीरोस को हम बीटा बोलते हैं, और तीसरे जीरोस को हम गामा बोलते हैं, और ये इक्वल होता है -b/a के। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बी और ए तो वेरीफाई हो जाएगा, फिर वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा गामा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और प्लस
गामा अल्फा मल्टीप्लाई, जो होना चाहिए सी ए के बराबर, और फिर अल्फा को, बीटा को और गामा को मल्टीप्लाई मारेंगे, जो बराबर होना चाहिए डी अपॉन ए के, तब जाके ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को हॉट क्वेश्चंस में डाला है। हॉट क्वेश्चन में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने इसको वेरीफाई करेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना था तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर अल्फा क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर अल्फा है ये बीटा और ये गामा, ठीक है ना। तो मेरे को याद है, मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो अल्फा क्या है आप अपनी बुक में लिख लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो अल्फा क्या है, तो अल्फा मेरे पास है 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है तो -3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 प्लस -1 -3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सॉल्व करूँगा तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 3। 1 के टेबल मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू, 1 के टेबल में 3 कितनी बात है 3 पे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा 9। 1 के टेबल में 3, 3 पे 3 बन जाए 3, 3 के टेबल में को 3 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, और 1 पे 1, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 9 माइनस का 4 अपॉन 3, यानी 5/3। कहानी समझ में आई? तो मैंने LHS वाली वैल्यू सारी प्रूव कर दी। अब आते RHS वाली पे। तो मैंने देखा -b, तो -b मेरा क्या आया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ABCD लिखवाए थे, तो आपको याद रखना। तो मैंने क्या लिखा माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे b की वैल्यू आई थी -5, और a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू थी 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पे माइनस प्लस और 5/3, आप देख पाएंगे ये भी एक जैसा आ गया। तो पहला तरीका मैंने पहले इसको मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। इसे भी कैसे कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसके दो तरीके के हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा देखिएगा। अब करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है, तो वही अल्फा मेरे पास है 3, बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3, इनटू में अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास 3। समझ में आई? अब इसको मल्टीप्लाई मारो, 3 बन जा 3, माइनस का 3 आ गया, प्लस देखो माइनस से माइनस हट गया तो आ गया 1/3, प्लस अब यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व मारेंगे तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन को एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। वही मैंने क्या कहा था, इसका इससे डिवाइड 3 आया और उस नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई मारना है। समझ में आई? तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हो। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस माइनस वैल्यू को एक साथ, तो माइनस साइन इसको वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो -12 आ जाएगा, +1/3, सॉल्व मारने पे -11/3। तो ये हो गया मेरा LHS। अब आते RHS पे। मैंने क्या कहा था, मैंने क्वेश्चन आपको देख लेना अपनी बुक में। C क्या है, तो अब RHS पे चलते हैं। C क्या है मेरा, तो C है मेरे पास -11, A कितना है मेरे पास 3, तो आप देख पाएंगे ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। LHS सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, और RHS बहुत ईजी से निकल रहा है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है। अब अगला तीसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो मैंने कहा था, अल्फा बीटा गामा, जो -d/a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा है मेरे पास 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 इक्वल, इसको अब मैं सॉल्व करूँ तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में तो है, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई मारूंगा तो 1 आ जाएगा। LHS मेरा कितना आ गया 1 आ गया। अब D पे आते हैं, तो D कितना है, D मेरे को दे रखा है इन्होंने -3, और A कितना है 3, D कितना दे रखा है
डी दे रखा है -3, ओके, और उसका भी तो माइनस है ये वाला, तो 3 से 3 आंसर आ गया 3, 3 आंसर आ गया 1। तो आप देखेंगे यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो हमने क्या करा, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। मैंने आपसे फिर से कहा ये हॉट क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने इसमें क्या क्या किया उसको ध्यान से देखना। पहले मैंने क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पहले इस क्वेश्चन को वेरीफाई करो, कि ये जो वेरीफाई करो कि जो ये ज़ीरो हैं क्या इस पॉलिनोमियल के हैं। तो मैंने इसको अलग अलग करके इन तीनों को वेरीफाई करा, ठीक है। फिर वेरीफाई करने के बाद मैंने रिलेशनशिप फाइंड किया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो मैंने उसके लिए आपको एक कंसेप्ट बताया, ये वाला सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो 3 तरीके के हैं, और फिर मैंने उसको अलग अलग करके दिखाया, ओके। और यहीं पर मैंने LHS इक्वल टू RHS कर दिया, ओके। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।